ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। हरे कृष्णा टू ऑल ग्रुप मेंबर्स। तो कल हमने चैप्टर नंबर 2 का टेक्स्ट नंबर 40 किया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 का टेक्स्ट नंबर 41 करने जा रहे हैं, यानी कि ये हमारा 13th इम्पॉर्टेंट श्लोक है। तो इसको मेरे साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। व्यवसायात्मिका, व्यवसायात्मिका, व्यवसायात्मिका बुद्धिर, बुद्धिर एकेह, एकेह कुरु नंदन। व्यवसायात्मिका बुद्धिर, र पे रुकना है, फिर उसका जो ए है नेक्स्ट वर्ड के साथ पढ़ना है। एकेह कुरु नंदन। शुरू में क्या है? व्यवसायात, त पे रुक जाए, फिर जो म के साथ ई की मात्रा पढ़ लें। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। बहु शाखा, बहु शाखा ह्य, ह और य साथ में, ह्य नन्ताश्च, बहु शाखा ह्य नन्ताश्च। बुद्ध्यो, बुद्ध्यो, दो द है, एक जो द है ना शुरू वाला वो हल्का है, उसको भारी आवाज में नहीं पढ़ना। बुद्ध्यो, बुद्ध्यो व्यवसायिनां बहुशाखा ह्यनन्ताश्च, बुद्ध्यो अव्यवसायिनां। जो बीच में एस आ रहा है उसको हम अ करके पढ़ते हैं। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च, बुद्ध्यो अव्यवसायिनां। इसको पूरा पढ़ने का प्रयास करते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च, बुद्ध्यो अव्यवसायिनां। एक बार फिर से। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च, बुद्ध्यो अव्यवसायिनां। लास्ट लाइन में जो वर्ड लिखा है वो बुद्धियो नहीं है, बुद्धयो है, ठीक है। बुद्धयो व्यवसायिनां। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? टेक्स्ट नंबर 11 से लेके टेक्स्ट नंबर 30 तक हमने आत्मा और शरीर के डिफरेंस को जाना था कि इन दोनों में क्या अंतर है। भगवान ने हमको आत्मा की क्वालिटीज़ बताई कि आत्मा क्या है, नित्य है, हमेशा रहने वाली। आत्मा को मारा नहीं जा सकता, ना ही उसको हम जल से जो है ना गीला कर सकते, ना ही वायु से सुखा सकते। हमने बहुत सारी क्वालिटीज़ पढ़ी थी। फिर कृष्ण ने अर्जुन को 31 से लेके 39 तक क्या बताया था? उसके स्वधर्म के बारे में बताया था कि क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम युद्ध करो, उससे पीछे नहीं हटो। फिर हमारा टेक्स्ट नंबर 40 से बहुत ही सुंदर टॉपिक स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है बुद्धि योग, यानी कि हम जो है निष्काम भाव से कर्म कैसे करें, कि हम कार्य तो कर रहे लेकिन उसमें फल की इच्छा नहीं रखी। तो कृष्ण ने कल बताया था कि ये प्रयास जो ये भक्ति योग करता है, भक्ति में कार्य करता है, तो उसके लिए ना तो उसको कोई नुकसान पहुंचता है और ना ही उसको कोई कमी होती है। और अगर वो थोड़ी सी भी भक्ति करता है ना तो वो भक्ति उसको महान भय से बचा सकती है। और आज कृष्ण इस श्लोक में दो बुद्धि के बारे में बता रहे। एक होती है व्यवसायात्मिका बुद्धि, एक दूसरी होती है अव्यवसायात्मिका। जो व्यवसायात्मिका बुद्धि होती है वो सदैव कृष्ण में लगी होती है और कृष्ण भावना अमृत होती है, हमेशा कृष्ण का चिंतन करती है। और जो अव्यवसायात्मिका बुद्धि होती है वो कृष्ण में नहीं लगी होती, उसको कृष्ण में श्रद्धा नहीं होती और उसकी जो बुद्धि होती है अनेक शाखाओं में भट्टी हुई होती है। तो पहले इसको वर्ड टू वर्ड देखते हैं। व्यवसायात्मिका कृष्ण भावना अमृत में स्थिर, बुद्धि यानी कि बुद्धि, एका यानी कि एकमात्र, एकमात्र एक कृष्ण ही, इह यानी कि इस संसार में, कुरु नंदन हे कुरुओं के प्रिय पुत्र,
अब ये यहाँ पे सोचने की बात है कि कृष्ण अर्जुन को इस नाम से क्यों बुला रहे हैं कि हे कुरुओं के प्रिय पुत्र। एक तरह से वो कुरुओं को तो प्रसन्न करने नहीं जा रहे, यहाँ पे युद्ध चल रहा है, अर्जुन उन कौरवों को मारने जा रहे हैं, तो उनको तो एक तरह से दुख पहुंचा रहे हैं, उनको प्रसन्न थोड़ी करने जा रहे हैं। तो कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को ये याद दिला रहे हैं कि अर्जुन ये तुम मत भूलो कि तुम मेरे भक्त हो, और कि अगर जिस कुल में एक भक्त भी उत्पन्न होता है, एक भक्त भी बनता है, तो वो उस कुल की पहले वाली 21 पीढ़ियां और आने वाली 21 पीढ़ियों को तार देता है। उस कुल की पहले वाली 21 पीढ़ियां और आने वाली जो 21 पीढ़ियां होती है वो सब तर जाती है अगर उस कुल में एक भक्त भी बनता है। तो कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को ये बात याद दिला रहे हैं कि तुम कुरुओं के प्रिय पुत्र हो। किस तरह? क्योंकि अब तुम क्या उनका उद्धार करने जाओगे, क्योंकि तुम क्या हो, मेरे शुद्ध भक्त हो। फिर आगे कृष्ण कहते हैं बहु शाखा, बहु यानी कि अनेक, बहुत सारी, शाखा यानी जैसे कि ट्री की कितनी ब्रांचेस होती हैं, अनेक शाखाएं होती हैं, तो ऐसे बहु शाखा अनेक शाखाओं में विभक्त या भटी हुई, हिह यानी कि निसंदेह, निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है, अनंत यानी कि असीम, अनलिमिटेड, च यानी कि भी, बुद्धय बुद्धि, अव्यवसायी नाम जो कृष्ण भावना अमृत में नहीं है। अब जिनकी बुद्धि कृष्ण भावना अमृत कृष्ण में स्थिर नहीं है, वो कहाँ लगी हुई है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बटी हुई, यानी कि उसकी श्रद्धा कृष्ण में नहीं होगी कि कभी किसके पास जाएंगे, देवी देवताओं के पास, कभी किसी पीर के पास, तो उनकी जो बुद्धि होगी अनेक शाखाओं में बटी हुई होगी। तो आइए हम पहले इसका अनुवाद पढ़ते हैं, फिर थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, यानी कि वो अपनी प्लानिंग में बिल्कुल पक्का दृढ़ रहते हैं, और उनका लक्ष्य भी एक होता है। उनका लक्ष्य क्या है? कृष्ण। हे कुरुनंदन, हे कौरवों के प्रिय, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अब जो कृष्ण भावना अमृत व्यक्ति होते हैं तो उनको कृष्ण में अटूट श्रद्धा होती है। अब तात्पर्य में श्री प्रभुपाद ने श्रद्धा का अर्थ बताया है। अब श्रद्धा का अर्थ क्या है? आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, आपको ये श्रद्धा होनी चाहिए, अगर मैंने कृष्ण की भक्ति कर ली तो मैंने सारे देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया। और जब हम कृष्ण की भक्ति करें तो ये श्रद्धा भी होनी चाहिए कि हमारे जो भी कार्य है तो उसमें हमें बंधन नहीं लगेगा। जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं और साथ साथ अपने कर्तव्य को भी लेके चलते हैं, जैसे कि मैं मेरा कर्तव्य क्या है, मैं स्टूडेंट हूँ, अपनी पढ़ाई करती हूँ, साथ में अपने माँ बाप के प्रति अब जो भी मेरे कर्तव्य वो भी पूरे करें, तो उसमें क्या होगा, अगर कृष्ण में मुझे अटूट श्रद्धा है तो मैं उन कार्यों के बंधन में नहीं फंसूंगी, कर्मों के फलों में नहीं फंसूंगी। तो ये श्रद्धा होनी चाहिए। आगे प्रभुपाद ने तात्पर्य में अब एक श्लोक बताया है, यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखान् प्रणोपहरा हारा च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वात् हरम अच्युतेजी। अब इसका मतलब क्या है कि एक अगर वृक्ष है, मैं उस वृक्ष की जड़ में पानी देने की बजाय मैं उसके पत्तों में पानी दे रही हूँ, तो ये मैं बेवकूफ़ी कर रही हूँ ना। तो अगर मैं जो वृक्ष की जड़ है मैं उसमें पानी दे दूंगी, उसमें जल दे दूंगी, तो उस वृक्ष की सारी पत्तियां, सारी टहनियां सब संतुष्ट हो जाएंगी, सेटिस्फाइड हो जाएंगी, उनको भी पानी मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं कहीं और देवी देवताओं के पास जा रही हूँ, पीर फकीर के पास जा रही हूँ अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए, तो एक तरह से तो मैं बेवकूफ़ी कर रही हूँ। क्योंकि जब कृष्ण ने बोल दिया है कि आपको क्या करना है, मेरी भक्ति करनी है, क्योंकि मैं ही परम स्रोत हूँ, मैं ही परम भगवान हूँ। तो अगर हमने वृक्ष की जड़ में पानी दे दिया तो इट मीन्स कि हमने सारे देवी देवताओं को भी प्रसन्न कर लिया, उनको भी संतुष्ट कर लिया। और अब कृष्ण ने जो बताया कि व्यवसायत्मिका बुद्धि के बारे में, अब हम उसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं, अब उसको हम प्राप्त कैसे करेंगे। कृष्ण ने 10 चैप्टर में बताया कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति। अभी तुम्हें बुद्धि कैसे प्राप्त होगी, जब तुम मेरा सतत कीर्तन करोगे, मेरे नाम का सदैव मुझे भजोगे, अपने मन में मेरा चिंतन करोगे, तो उससे मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि दूंगा जिससे मुझे तुम प्राप्त कर सकोगे। यहाँ पे बताया ना कि जो इनकी बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है वो अपने प्रयोजन, अपनी प्लानिंग में हमेशा दृढ़ रहते हैं, जो उनका कर्तव्य होता है वो उनको पूरा करते हैं, अपनी भक्ति में सदैव दृढ़ रहते हैं और उत्साहित होते हैं, और उनका जो लक्ष्य होता है वो एक ही होता है, जो कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो अगर हमें ऐसी बुद्धि प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें कृष्ण का सदैव जप करना होगा, कृष्ण के नाम का जप करना होगा। तो आप सबसे निवेदन है कि इस श्लोक का उच्चारण कीजिए विद ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा।